सबसे कठिन, सबसे कठोर जो है वो माई की साधना ही है। जी, सामान्यतः लोग बगलामुखी को ऐसे लेते हैं कि कोई तांत्रिक देवी हैं और कई लोग डर भी जाते हैं। भगवती की साधना कठोर तो है, परंतु साधक बड़ी सरलता से और सहजता के साथ में भगवती को प्राप्त कर सकता है। माई के मंत्रों का जप करने लगते हैं, फिर कहते हैं ये तंत्र मार्ग है, तो सिर्फ किताबों से पढ़कर करना शुरू कर देते हैं। जी, तो उनके लिए ये घातक भी साबित हो सकता है। पूर्ण रूप से घातक है। जो माई को लेकर डराने का कार्य भी करते हैं, किसी को वशीकरण करना है, किसी को अपने वश में करना है। सटकर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब कुछ भगवती के दरबार में होता है। साधना करने का इच्छुक होता है तो उसको बताया जाता है किस प्रयोग के लिए कौन सी आसन का इस्तेमाल हो। भगवती का चित्र रखें या भगवती की प्रतिमा रखें। वैसे तो चित्र ही सर्व से अच्छा है, प्रतिमा की सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इतना बड़ा वशीकरण उस स्तोत्र में लिखा है कि राजानो वशमायन्ति। आप इस स्तोत्र के पाठ करने से राजा को भी बस में कर सकते हैं। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमेशा मैं आप सभी के सामने जो पॉडकास्ट लेकर आती हूं वो आप सभी को बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर जाते हैं। आज भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी के बारे में। माई का नाम आपने सुना होगा, माई के कई साधकों से आप मिले होंगे, लेकिन आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ वो कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठा है। आखिर माई की साधना क्यों जरूरी है? क्यों कहा जाता है कि सबसे कठोर, सबसे कठिन माँ बगलामुखी की साधना करना ही होता है? माँ बगलामुखी की साधना हमें कैसे करनी है और 2026 में हम ऐसा क्या करें कि माई की कृपा हम पर बनी रहे? इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्वागत कर लेते हैं मेरे खास मेहमान का, जिनसे आपकी मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ। माँ बगलामुखी के साधक हैं, हमारे साथ हैं महाराज राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। सबसे पहले महाराज जी, मैं आज आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी माई का नाम आता है जी। तो लोग कहते हैं कि सबसे कठिन, सबसे कठोर जो है वो माई की साधना ही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो 2026 में हम लोगों ने प्रवेश किया है, तो हम कैसे माई की पूजा करें, कैसे साधना करें? इतना कठिन क्यों कहा जाता है इसे? जी, सामान्यतः लोग बगलामुखी को ऐसे लेते हैं कि कोई तांत्रिक देवी हैं और कई लोग डर भी जाते हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं है। भगवती की साधना कठोर तो है, परंतु साधक बड़ी सरलता से और सहजता के साथ में भगवती को प्राप्त कर सकता है। अच्छा। यदि साधक को सही मार्ग मिल जाए, सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, भगवती की कृपा बहुत अच्छे से उसे मिल जाए, तो सहजता से ही भगवती को प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम तो आज का जो जीवन है, इतना व्यस्तमय जीवन प्रत्येक व्यक्ति का हो गया है। आधुनिक युग जो चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है कि लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों के पास समय नहीं है। आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि 5 घंटे बैठ कर के लगातार कोई साधना कर सके। इतना समय आज के जीवन में निकाल पाना सामान्य व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि महाराज साधना कैसे करें। लोगों को यदि हम बताते हैं कि यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है, भगवती की कृपा लेनी है, बिगड़े हुए जो काम हैं, जो अवरोध मार्ग में आ रहे हैं, जिस स्पीड से व्यक्ति चल रहा है वो नहीं चल पा रहा है जैसे चलना होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा के लिए भगवती की साधना से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा। तो वो साधना करी कैसे जाए, क्योंकि समय, साधना के लिए समय चाहिए। साधना के लिए हमें साधन भी चाहिए कि एकांत स्थान हो, वहाँ हमें कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य कब जागृत होता है, जब वो भगवती में संलग्न हो सके, भगवती की साधना में लग सके। तो ये तो भगवती की कृपा से ही होता है, जब माई स्वयं अपने भक्त पर कृपा कर दे। हमने मन में ये विचार कर लिया कि हमारे ये कार्य नहीं हो रहे हैं अथवा परेशानी जीवन में बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो भगवती का सहारा हम ले लें। ये मन में हमारे विचार आ जाना चाहिए कि अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें भगवती का सहारा ले लेना चाहिए। तो 10 महाविद्याओं में जो अष्टम महाविद्या है माँ भगवती बगलामुखी, ये माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है ये पीत स्वरूप है, स्वर्ण के समान पीला है। भगवती को पीत पुष्प हो, पीत वस्त्र हो और नाना प्रकार की पीत सामग्रियां जो होती हैं भगवती के अर्चन के लिए, वो उन्हें अधिक प्रिय होती हैं। तो माई की कृपा जब हो जावे तो व्यक्ति अपने आप ही स्वतः साधना में लग जाता है। माई की कृपा हुई, माई पर आप समर्पित भाव से ये प्रार्थना करें कि भगवती आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, तो माई हमारी इस भावना को देखती है तो भगवती स्वीकार करती है। जब तक हम किसी सेवक को स्वीकार नहीं करते तो हमारा सेवक नहीं बन जाता। यदि कोई हमारी सेवा करने के लिए आवे, आप घर में कोई कार्य करने के लिए व्यक्ति को रखें, तो हम उससे संतुष्ट होने चाहिए। तो भगवती जब हमें देखती है, हमारे कार्य को देखती है, हमारे चरित्र को देखती है, हमारे स्वभाव को देखती है और हमारे अंतरात्मा, देखिए ऊपरी जो है वो तो सबका एक जैसा ही होता है, लोग श्रृंगार बाहरी कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से श्रृंगार अच्छा होना चाहिए। तो भगवती देखती है तो उस पर कृपा करती है, तब हृदय में जागृति होती है कि हम साधना करें। तो भक्त साधना करना प्रारंभ करता है और जब ये साधना का भाव हृदय में आ जाता है तो भगवती के माध्यम से ही माँ बगलामुखी ही कृपा करती हैं कि आपको एक अच्छे सद्गुरुदेव की प्राप्ति करा देती हैं। और उन्हीं गुरु की कृपा से, उन्हीं गुरु चरणों की कृपा से आपको बगलामुखी माँ के चरणों तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब आप गुरु कृपा आपके पास हो जाती है, गुरु के द्वारा आपको मंत्र मिल जाता है। अब गुरु आपको जो मिले हैं वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको मंत्र देंगे कि भगवती का कौन सा मंत्र देना है, क्योंकि भगवती के एक अक्षर से लेकर के 100 अक्षर तक मंत्र हैं। मूलतः जनमानस में ये प्रचार तो है ही। देखिए भगवती का जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षर का है। ये आज के जनमानस में सभी जगह ये बात प्रचारित है, प्रसारित है, लोग जानते भी हैं कि माई का जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षर का है। लेकिन भगवती का एक शताक्षरी मंत्र भी है। शताक्षरी यानी 100 अक्षर का मंत्र। वो मंत्र और अच्छे तरीके से कार्य करता है, परंतु जो मूल मंत्र है वो सामान्य साधक जो हमारे होते हैं, गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हैं और नाना प्रकार की परेशानियों से जो लिप्त हैं, वो यहीं तक सीमित रहें। ऊपर ये जो और भी क्रम है, ये बड़े बड़े संत जो होते हैं, महात्मा होते हैं, अच्छे तपस्वी जो साधक होते हैं, उनका ये विषय रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक अक्षर से लेके यहाँ तक भगवती के मंत्रों का वर्णन आता है। तो कई विधान हैं, ये मंत्र हुए माई के कई विधान हैं कि नाना प्रकार के आप ये विधान भी कर सकते हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि माई का जो मंत्र होता है उसे हर कोई नहीं जप कर सकता। जैसे अब हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो बहुत से ऐसे साधक आ जाते हैं, ये जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, अब तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वो भी माई को लेकर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जी। लेकिन मैंने एक बात हमेशा सुनी है माई को लेकर कि माई का जो मंत्र है वो आप बिना दीक्षा के नहीं बोल सकते, क्या ये सत्य है? जी हाँ, ये सत्य है। अच्छा। होता क्या है कि आपने कहा हम पॉडकास्ट देखते हैं, हाँ। स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, कोई भी आता है, कई साधक भी आते हैं, कई अच्छे भी आते हैं और कई लोग मतलब किसी का वो नहीं है, परंतु होता क्या है कि पुस्तक हमने खरीद ली। पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ है, मंत्र लिखा है, भगवती की साधना का क्रम लिखा है, उनके हवन करने की जो नियम है वो लिखे हैं, हवन करने की जो विधान है वो लिखे हैं, किस आसन पर कब बैठना चाहिए, ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हैं। पुस्तकें हर स्टॉल पर आपको मिल जाएंगी।
फुटपाथ पे भी मिलेगी पुस्तक, अच्छे बुक स्टॉल पे भी मिलेगी, और ग्रंथालय हैं, कई जगह लाइब्रेरियों में भगवती की पुस्तकें आपको मिलेंगी, अध्ययन करने को मिलेगा। परंतु क्या वो बुक बेचने वाला, वो भगवती के जो पुस्तक है उसको बेचने वाला भी साधक बन जाता है क्या? नहीं बन जाता। तो किताबी ज्ञान मात्र लेने से कोई साधक तो नहीं बन सकता। किताब में मंत्र लिखा है, हमने मंत्र को ले लिया, उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, अब हमने वही मंत्र गाना प्रारंभ कर दिया, परंतु उसका हमें अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। मंत्र को पढ़ना अलग विषय है, पर मंत्र का अधिकार प्राप्त कर लेना एक अलग विषय है। हमारे तंत्र शास्त्र में अलग अलग कुलों की परंपरा है, श्री कुल है, काली कुल है। तो उन मार्गों में जब हम जाते हैं तो हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हमारे पास गुरु नहीं होगा, गुरु कृपा हमारे पास नहीं होगी, और गुरु कृपा तब होती है जब हमारे हृदय में गुरु भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब गुरुदेव का आश्रय मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, तो जो पुस्तकों में लिखे हुए मंत्र हैं, जब गुरु मुख हो जाता है, गुरु के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचता है, उनकी कृपा हमारे कान से हमारे हृदय तक पहुंचती है, वो मंत्र की ऊर्जा, देखिए मंत्र पुस्तक में लिखा है लेकिन ऊर्जावान नहीं है। कोई भी चीज हो उसको तपाना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के वो कार्य करना प्रारंभ करती है। कोई भी चीज जब तक हम उसको सिद्ध नहीं करेंगे तब तक वो कार्य नहीं करेगी। कोई भी हो उसका अपडेट होना जरूरी है। हमने हमारे जो गुरुदेव का हमें आश्रय मिलता है, अच्छे गुरु हमें मिलते हैं, तो उन्होंने कई वर्षों की साधना करी होती है, उस साधना से उन्होंने उस मंत्र को जगाया होता है, उस मंत्र की सिद्धि उन्हें होती है। जब वो मंत्र कई वर्षों से तपस्या कर रहे होते हैं, उसको जगाए हुए होते हैं, वही मंत्र जब ऊर्जावान हो जाता है, फिर वो किसी शिष्य को मिलता है, तो वह शिष्य उस मंत्र को पाकर के धन्य हो जाता है। और जब गुरु दीक्षा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, देखिए कई, आपने कहा कि बिना दीक्षा के मंत्र कौन कर सकता है, ऐसा सुना है। हर जगह नहीं, कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनको हम बिना दीक्षा के भी भाव से गा सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि यदि दीक्षा नहीं होगी तो मनुष्य भक्ति करना थोड़ी छोड़ देगा, है ना। परंतु साधक यदि आपको श्रेष्ठ बनना है तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में कई मार्ग बताए हुए हैं, तो उन मार्गों में आप ये समझ सकते हैं, कई मार्ग हैं जहाँ हमने किसी भी भक्त को देखा होगा, कई लोग गोविंद गोविंद गाते हैं, राम राम का नाम का जप करते हैं, तो वहाँ कोई दीक्षा की कंडीशन नहीं है, वहाँ कोई ऐसा अंकुश नहीं है कि आपको दीक्षा लेनी होगी तब आप इसको गा सकेंगे। ये तो सामान्य रूप से कोई भी कर सकता है, परंतु ये जो शास्त्र है, तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याओं की साधना है, इनको महाविद्या कहा गया है। तो ये जो श्रेष्ठता से साधना करें, साधक हों, उन्हीं के लिए कहा गया है। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्तियों को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो विषम परिस्थितियों का सामना कभी कभी करना पड़ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना गुरु के क्रमों को करना प्रारंभ कर देते हैं, अच्छा, तो बाद में परेशानियों का सामना उनको देखना पड़ता है। कई बार ऐसे विषय सामने आए हैं कि लोगों को बाद में परेशानियां होती हैं। यानी आप अगर बिना गुरु दीक्षा के कुछ भी करते हैं माई से संबंधित, जैसे लोग, जैसे आपने कहा कि क्रिया करना, कई लोग जैसे हमने देखा है जो माई के मंत्रों का जप करने लगते हैं, फिर कहते हैं ये तंत्र मार्ग है, तो सिर्फ किताबों से पढ़कर करना शुरू कर देते हैं जी, तो उनके लिए ये घातक भी साबित हो सकता है। पूर्ण रूप से घातक है। अच्छा, जो किताबों के ज्ञान मात्र से ही साधना में लग जाते हैं और जो तंत्र क्रम पुस्तकों में लिखे हैं उनको करने लग जाते हैं, वो ये समझिए अपने साथ खिलवाड़ करते ही हैं, अपनी पीढ़ियों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। अच्छा। उनकी संतति भी आगे परेशानी भोग सकती है। ये बहुत बड़ा विषय होता है, क्योंकि हमने जो ऊर्जा ग्रहण करी, देखिए तंत्र मंत्र जो भी हैं, यंत्र तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें किस लिए होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं ताकि हम ऊर्जा को जनरेट कर सकें, एक अच्छी ऊर्जा को बनाएं।
वो ऊर्जा क्या करती है, हमारा कार्य करती है। ऊर्जाओं का ही खेल चारों तरफ चलता है। और हमारे एक थोड़ा आध्यात्म का विषय आ गया है, आपने पूछा तो शरीर से प्राण सूत्र निकलते हैं। जब हम वायु लेते हैं, वायु छोड़ते हैं, तो प्राण सूत्र शरीर से निकलता है। कई तरंगें इधर उधर निकलती हैं शरीर में से, तो एक प्राण सूत्र निकलता है जिसका नाम होता है अथर्वा। अथर्वा प्राण सूत्र उसे कहते हैं। ये प्राण सूत्र क्या होता है, आप कभी यहाँ बैठे हैं, आपका कोई अच्छा रिश्तेदार हो, आपका परिवार का व्यक्ति हो, आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हो, उस पर कोई एकदम से बड़ा संकट आ जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हृदय भी घबराने लगता है। अंतरात्मा कहने लगती है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? उस प्राण शक्ति के माध्यम से। ये हमारी प्राण शक्ति एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जैसे पहले समय में आपने सुना, हमारे बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि छत पर यदि को कौवा बैठ गया और वो बोला तो बोले मेहमान आने वाला है। मेहमान तो हमारे आने वाला है, कौवे को कैसे पता है कि आने वाला है? अथर्व प्राण शक्ति के कारण। ये प्राण शक्ति ऊर्जा बताती है। तो पहले ऐसे अंदाजा लगा लिया जाता था कि आज मेहमान आने वाला है। तो यही शक्ति मूल बगलामुखी का जो साधन है, ये इस शक्ति पर बहुत अच्छे से कार्य करता है। अच्छा। अथर्व प्राण शक्ति पर। तो ये प्राण शक्ति से क्या कार्य होता है कि जब हमने माइक का पूजन किया तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति का हम स्तंभन भी कर सकते हैं। अच्छा। उसका वशीकरण भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे भगवती के मंत्रों से प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवती के मंत्रों में इतनी ताकत है कि भले ही आपसे 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर कोई बैठा हो, समुद्र के पार भी बैठा हो, देश विदेश में कहीं पर भी बैठा हो, भगवती का मंत्र तो सभी जगह चलेगा। वो तो हर जगह क्रिया करेगा। तो ये ऊर्जा बनती कैसे है? अपना जो प्रश्न चल रहा था कि गुरु दीक्षा के बिना, तो ऊर्जा तभी बनती है। ये मंत्र इतना 1000 किलोमीटर देश विदेश में तभी कार्य करता है जब हम गुरु के द्वारा उस मंत्र को ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये गुरु कृपा हमारे ऊपर जब होती है तो हम इस मंत्र को ग्रहण करते हैं, मंत्र को धारण करते हैं। गुरु के बताए हुए क्रम पर, उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम साधना करना प्रारंभ करते हैं तो अंतर हृदय से ही भगवती ऐसी कृपा करती है कि हमारा हृदय भी कहने लगता है कि हम पर भगवती की कृपा हो रही है। कृपा कैसे होती है? आपने आज एक माला करी, माई का जप करना प्रारंभ किया, कल आपका मन लगा ही नहीं तो कृपा नहीं हुई। आज आपने भगवती का नाम जप 108 बार किया, कल आपकी इच्छा हुई कि 1008 बार करेंगे, तो आप समझिए कि भगवती की विशेष कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, बहुत अच्छे से बरस रही है। और ये सब होगा उन्हीं की कृपा से। देखो बिना उनके पास कौन जा सकता है ना? इस संसार में कितने लोग हैं, कितने लोग घूम रहे हैं, पर हर किसी को कृपा ऐसे प्राप्त नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कृपा के लिए आपको बताया कि एक अच्छे गुरु का पहले तो आश्रय हमें ले लेना चाहिए, उनसे दीक्षा हमें ले लेनी चाहिए। दीक्षा जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलेंगे, साधकों के लक्षण होते हैं, साधक कैसा होना चाहिए। केवल गुरु जी से मंत्र लेकर के, गुरु भगवान से मंत्र प्राप्त करके ही साधना करना प्रारंभ कर दिया, परंतु उन मंत्रों को जपने की जो कंडीशन है कि पुरस्चरण आप कर रहे हैं, आपने जितने भी मंत्र जपने का संकल्प लिया तो आप पुरस्चरण करना आपने प्रारंभ किया, तो उन पुरस्चरणों में क्या क्या सावधानी रखनी है उनका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। यदि हम नहीं रखेंगे तो हमारी साधना जो है वो भंग हो सकती है, असफल भी हो सकती है। और यदि हमने साधना मार्ग में, साधना काल में यदि कोई विपरीत कार्य कर दिया जो उन नियमों में नहीं है, तो हमें उसका परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। अच्छा, तो एक साधक को किस किस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है? देखिए, साधक का सर्वप्रथम लक्षण तो यही है कि पहले तो अपने आत्म रूप से, पूर्ण रूप से भगवती के प्रति समर्पण हो जाए। क्योंकि आजकल ऐसे साधक मिलते नहीं हैं जो पूर्ण समर्पण से कहीं झुक सकें। आप मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग होते हैं, आज 10 दिन इनकी साधना कर ली,
परसों दूसरी देवी को पकड़ लिया, फिर दूसरे भगवान को पकड़ लिया। देखिए भगवान तो सभी एक ही हैं, इनमें कोई मतभेद नहीं है, कोई भी अलग अलग नहीं है। बिल्कुल। कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है। आपको पता है काली का जो बीज है और कृष्ण का जो बीज है वो एक ही है। तो जिस बीज से काली की साधना होती है उसी बीज से कृष्ण की भी साधना होती है। तो यहाँ कोई अंतर नहीं है, परंतु हमारी भावना में अंतर आ जाता है। बिल्कुल। कि हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया, हमारी जो आस्था है, हमारा जो समर्पण है वो कमजोर हो गया। हमारी भगवती के प्रति इतनी विश्वास, भगवती के प्रति इतनी आस्था नहीं रही, श्रद्धा नहीं रही। तो साधक का सर्वोच्च प्रथम लक्षण है कि भगवती के प्रति आत्म समर्पण हो जाए। जो है भगवती यही है, यही जगदम्बा है, सारे संसार को चलाने वाली यही है। ये साधक का पहला लक्षण होना चाहिए। ठीक है। साधक का चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है चरित्र की। साधना काल यदि व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है तो उसका चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य आदि की साधना करनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी साधना होती है। इस साधना से व्यक्ति के इंद्रियों का अच्छा जागरण होता है। अच्छा। तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी साधना होती है। तो साधना मार्ग में सबसे पहली साधना ब्रह्मचर्य की होती है। ऐसे करके भगवती की जब साधना करें तो भगवती की कृपा का अनुभव करना चाहिए। जैसे माई को लेकर एक, जैसे आपने कहा कि ये तंत्र मार्ग है, हमने बहुत से लोगों को देखा है जो माई को लेकर डराने का कार्य भी करते हैं। जैसे कहते हैं कि अरे आपको किसी को वशीकरण करना है, किसी को अपने वश में करना है, या किसी के ऊपर किसी तरह का कोई तंत्र करना है तो आप माई के दर पर जा सकते हैं। लोगों को भ्रमित भी किया जाता है, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए माई के पास हम जाते हैं तो माई तो देखिए इन कर्मों की देवी तो है, राज सत्ता की देवी भगवती बगलामुखी है। षटकर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब कुछ भगवती के दरबार में होता है। अच्छा। है ना? ये सभी प्राप्तियां होती हैं, पर यही साधनाओं के क्रम बट जाते हैं कि यदि हमें आकर्षण करना है तो हम क्या साधना करें। हमें वशीकरण करना है तो हम क्या साधना करें, हम उच्चाटन करना है तो हम क्या साधना करें। साधना में सबसे पहली चीज होती है कि जगह जगह वस्तुतः सारी चीजें बटी हुई है। यदि आपको वशीकरण करना है तो आपके पास अलग आसन होना चाहिए, ये गोपनीय चीजें होती हैं। अच्छा। थोड़ा सा जब कोई साधक आता है तो उसको ये, जब साधक साधना करने का इच्छुक होता है तो उसको बताया जाता है कि किस प्रयोग के लिए कौन सी आसन का इस्तेमाल हो। अच्छा। आपने सुना होगा कई महात्मा सिंह की आसन पर बैठते थे, कई मृग आसन पर बैठते थे, है ना। कहीं कहीं जगह जो है गज आसन, हाथी के आसन का भी प्रयोग होता है। कई जगह ऊन की आसन का, कुश की आसन का। तो ये जो आसन भेद बताए गए हैं ये हमारे साधना में हमारे लक्ष्य को बताते हैं कि हम किस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो उस आसन का हम प्रयोग करें। उस आसन पर बैठने पर ये कार्य सिद्ध होगा, ऐसी ऊर्जा बनती है कि वो कार्य सिद्ध होता है। ये आसन हो गया। ऐसे ही माला का भी भेद है कि हल्दी की माला से करें। सामान्यता तो सभी लोग जानते ही हैं कि भगवती पीताम्बरा का जो जप है वो हल्दी की ग्रंथि यानी हल्दी की गांठ की माला से करना चाहिए बस। परंतु कई और भी साधना में ऐसे उल्लेख आते हैं कि भगवती के लिए भी कई अन्य प्रकार की मालाओं का उपयोग किया जाता है। अच्छा। हाँ, ये गोपनीय होते हैं, गुरु परंपरा की चीजें हैं, बताना नहीं चाहिए, पर जो साधक आते हैं उनको ये चीजें बताई जाती हैं। तो अन्य मालाओं के भी भेद हैं, सामग्रियों के भेद हैं, हवन करने का सामान है। सामग्री जो होती है, हम हवन करते हैं तो कई लोग, आपने आज के समय में सुन रखा होगा मिर्ची हवन, एक बड़ा प्रचलित हवन हो गया है। बहुत ज्यादा, बहुत है ना। मैं इसके बारे में पूछने वाली थी कि मिर्ची हवन के बारे में भी बहुत सुना है हमने, ये क्या होता है? हाँ, तो सामान्यतः हर व्यक्ति यदि बगलामुखी माई का नाम लेता है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क में एक ही बात आती है, मिर्ची से हवन। मिर्ची हवन। मिर्ची से ही नहीं, हमारे यहाँ इतने विधान है हवन करने के, इतनी सामग्रियां हैं कि आप बटोरते रह जाएंगे पर सामग्रियां एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, कई तो ऐसी सामग्रियां जो सुलभता से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। मिर्ची हवन तो अपनी जगह है ही। यदि हमें किसी का वशीकरण करना है,
आज के समय में आपको पता ही है, सभी लोग नाना परेशानियों से तो जूझ ही रहे हैं। तमाम प्रकार की परेशानियां जीवन में हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी आज हम देखते हैं, जब परेशानी होती है तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के पास ही लोग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी दिख रही है कि डिवोर्स की, बहुत। है ना। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कोई बनता ही नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं प्रेम भाव को जागृत करने के लिए, एक दूसरे की परस्परता को रखने के लिए, एक दूसरे के प्रति सम्मोहन करने के लिए जो प्रयोग है भगवती का, तो माई के लिए त्रिमधु से हवन किया जाए। अच्छा। हाँ, त्रिमधु कहते हैं घी, शहद और शर्करा। अच्छा। शर्करा जो हमारी देसी खांड होती है उसको, ये सामान्य चीनी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें खीर को बना करके मिला लेवे। अच्छा। त्रिमधु और खीर को मिश्रित करके भगवती के मूल मंत्र से कोई साधना करके या किसी साधक को बुला करके, किसी अच्छे बगलामुखी उपासक को बुला करके हवन कराता है, तो आपस में प्रेम भाव जागृत हो जाता है, आकर्षण एक दूसरे के प्रति हो जाता है। ये पति पत्नी के लिए नहीं होता है, सामान्यतः हमारा कोई अधिकारी वर्ग भी हो, उसका हमें सम्मोहन करना है या हमारे प्रति झुकाव करना है, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नीम के पत्ते जो होते हैं उनका भी उसमें प्रयोग होता है। अच्छा। ताड़ का पत्र होता है, उसका भी प्रयोग होता है। तमाम प्रकार की सामग्रियां हैं जो लोगों को प्रयोग करते हैं तो भगवती की कृपा उन्हें मिलती है। और सामग्रियों के भेद से जो कार्य हैं कि इस सामग्री से ये हमें प्राप्त होता है, इस सामग्री से हमें ये प्राप्त होता है, तो भगवती की कृपा ऐसी बरसती है कि माई कहीं ना कहीं से उसको वरदान दे देती है, उसका कार्य सिद्ध कर देती है। क्योंकि माई के 1000 हाथ हैं, माई के 1000 हाथ हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो हमें मिल ही जाएगा, हम खाली नहीं जाएंगे। बिल्कुल। महाराज श्री माँ बगलामुखी शक्तिपीठ ट्रस्ट की जो आपकी यात्रा है, ये शुरू कैसे हुई? हमारे दिल्ली में ही कंझावला में जयंती गांव जो पड़ता है कुतुबगढ़ रोड की तरफ, वहाँ पर माँ भगवती की बगलामुखी शक्तिपीठम ट्रस्ट की जो स्थापना है, तो उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं विजय गर्ग जी, व्यापारी हैं। और आज के समय में व्यापार कार्यों में भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तरह से उनके ऊपर भगवती की विशेष कृपा हुई। अच्छा। देखिए, यहाँ हम आपने जितने भी अभी प्रश्न किए उन सभी का उत्तर यहीं मिल जाएगा। अच्छा। उन्होंने भगवती की कृपा का ऐसा अनुभव किया कि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं एक ऐसे पीठ का निर्माण करूंगा, एक भगवती की ऐसी पीठ का तैयार करूंगा पीठ को, कि जैसे भगवती की कृपा मेरे ऊपर बरसी वैसी हर व्यक्ति के ऊपर बरसे। अच्छा। मतलब आज से नहीं, कई वर्षों से वो भगवती के अच्छे भक्त हैं और भगवती की साधना भी जब उनको समय मिलता है सामाजिक जीवन से और अपने व्यस्त जीवन से, तो वो भगवती की साधना में निरंतर लगे रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं भगवती की कृपा का। और उन्हें जीवन में भगवती की कृपा से सब कुछ मिला। अच्छा। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसी किसी चीज का निर्माण नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। काफी बड़ा पीठ निर्माण हो रहा है ना। पीठ निर्माण में कई लोगों का संयोग भी उसमें हो रहा है, पर मूलतः जो है ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, आपको बताया विजय गर्ग जी, इन्होंने माई की कृपा का बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत तरीके से कृपा को अनुभव किया। ऐसा अनुभव किया कि उनके हृदय में ये भाव जागृत हुआ। मैंने पहले बताया कि भगवती कृपा कब होती है, जब आपके अंदर भाव जागृत हो जाए, किसका, माला फेरने का। यहाँ तो उनके हृदय में ऐसा भाव जागृत हुआ कि हम पीठ बना करके तैयार कर दें। तो हम विचार करें कि कितनी बड़ी कृपा भगवती की उनके ऊपर हुई। और जब माई की कृपा उनके ऊपर हुई तो उनके आसपास जो सगे संबंधी लोग हैं, जब उनसे मिलकर के उस पीठ पर आते हैं तो उन पर भी माई की कृपा बरस ही रही है, एक तरीके से कहें तो उनके मन में विचार आया कि पीठ का निर्माण हो। तो ऐसी भगवती कृपा हुई, गुरुजनों का उनके ऊपर आशीर्वाद हुआ, सभी के सहयोग से, सभी के मार्गदर्शन से उन्होंने पीठ का
निर्माण प्रारंभ किया। पीठ भगवती आज वहाँ विराजमान है और काफ़ी बड़ा पीठ का निर्माण हो रहा है। कई उसमें कार्य और भी चलेंगे जो सामाजिक कल्याण के लिए होंगे। बिल्कुल। महाराज जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में पॉडकास्ट की भी भरमार है। हमने बहुत से साधकों को देखा जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, माई को लेकर लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, कई तरह की जी। बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है इसमें कि वो साधक बनना सिखा रहे हैं सबको। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या माई का साधक बनना या सच्चा भक्त बनना इतना आसान है? कोई भी बन सकता है? देखिए, वही बात आ गई कि साधना करना अलग विषय है। हुँ, भगवती का भक्त तो कोई भी हो सकता है। हुँ, भगवती तो नहीं देखती कि आप 10 घंटे माला कर रहे हैं, 20 घंटे माला कर रहे हैं। वो भक्ति हृदय के लिए होती है। भक्ति कभी किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं होती कि आपको दीक्षा लेना ही है, कि आपको पीले कपड़े पहनना ही है। यहाँ भक्ति जब आती है तो यहाँ सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं। परंतु हमें अच्छा श्रेष्ठ साधक बनना है और साधना करना है तो सारी कंडीशनों को हमें देखना पड़ता है। तो साधक तो पॉडकास्ट आपने कहा देखे जा रहे हैं, उनमें लोग बता रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवती का प्रचार जन जन में पहुंच रहा है। कई लोगों के पास समय होता है, साधन होते हैं, तो वो भगवती की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, साधना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे कहीं नहीं जा पा रहे हैं, किसी पीठ पर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भगवती को कैसे प्राप्त करें, वो कैसे माने, कैसे जाने कि भगवती की कृपा क्या होती। तो कहीं ना कहीं हमें भगवती के प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ऐसे साधक को हमें ढूंढना चाहिए जो हमें भगवती का मंत्र दे। बड़े मंत्र को ना लेकर के एकाक्षरी ही मंत्र हम किसी अच्छे साधक से प्राप्त कर लें, गुरु दीक्षा लेकर के कोई भी व्यक्ति, तो उस मंत्र को जपना प्रारंभ करें तो सामान्य रूप से ही भगवती की कृपा उसको होने लगेगी। भगवती के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पर कृपा बरस जाती है। अब जो दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, तो पीठ जाएं। हमारे यहाँ कई पीठ भगवती के हैं, तो वहां जाकर के भगवती का दर्शन करें और दर्शन करके ही अपने आप को लाभान्वित कर लें। दर्शन मात्र से ये विचार लेकर के जाएं कि भगवती की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। और एक बार जब महामाई की बगलामुखी की दृष्टि यदि व्यक्ति पर पड़ गई तो उसका जीवन तो धन्य हो गया, वारे न्यारे हो जाते हैं, कोई पूछने की आवश्यकता ही नहीं कि क्या होता है। बिल्कुल। लोगों का एक और सवाल होता है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो महाराज जी? कहते हैं कि शिष्य और गुरु जो होता है इनका रिश्ता बड़ा अलग होता है, बड़ा अनोखा जी होता है। जी जैसे जी। एक माँ का अपने बच्चे से होता है, बिल्कुल वैसा ही ये रिश्ता होता है एक गुरु का और शिष्य का। तो एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो? देखिए, ये तो अपने अपने विषय है कि कैसे पहचान हो। कई लोगों को ऐसे भी गुरु मिलते हैं कि जो अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। कई शिष्यों के पास ऐसे गुरु होते हैं कि उनको सिखाते हैं कि प्रातः 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के संध्या वंदन इत्यादि करके भगवती की साधना करो, अच्छे मार्ग पर लगा देते हैं, है ना। कई जगह ऐसा होता है कि अब क्या ही कह सकते हैं। अब वो बोलना गुरु विषय जहाँ आ जाता है उस शब्द के आगे पीछे कोई अच्छी टिप्पणी ही करनी चाहिए। तो हमारा हृदय, हमने जिसकी दीक्षा ग्रहण कर ली वो कैसा भी हो, उसके दुर्गुणों को फिर हमें नहीं देखना चाहिए। अच्छा। एक बार हमने यदि उसको गुरु बना लिया है, उनसे हमने दीक्षा ग्रहण कर ली, उनको हमने अपना गुरु मान लिया, तो हमें केवल उनका जो सही सत्कर्म है उसको दृष्टिगत रखना चाहिए। पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है हमें नहीं देखना चाहिए। क्या होता है आज के समय में लोग गुरुओं की भव्यता देख करके गुरु बनाते हैं। बिल्कुल। एक समय आता है कि एक अच्छे संत हुए तो उनका बड़ा नाम प्रचलित हुआ तो सब भीड़ एकदम जमा हो जाती है कि इन्हीं की दीक्षा लेनी। फिर उन पर यदि कोई आपत्तिजनक कुछ बात आ गई तो सब लोग उनसे अब पीछे हटने लगते हैं। ऐसा क्यों है? पहले तो आपकी भावना अच्छी थी। बिल्कुल। तो भावना हमें गुरु के प्रति बहुत अच्छी रखनी चाहिए, श्रेष्ठ रखनी चाहिए। यदि हमारे गुरु के विषय में कोई कहीं अपमानजनक बात कर रहा है तो हमें वहां से उठकर चले आना चाहिए, कोई विवाद नहीं करना चाहिए। तो गुरु की भक्ति जब इस प्रकार की होगी तो भगवती अपने आप कृपा कर देती है। गुरु के प्रति कोई भी द्वेष भाव हमें हृदय में नहीं रखना चाहिए।
बिल्कुल। माँ बगलामुखी की अगर मैं 10 महाविद्याओं की बात करूँ, कहते हैं ये महाविद्याओं की देवी है। जी। 10 महाविद्याओं में उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसके बारे में बताइए और उनसे जुड़ने के बाद एक आम इंसान के, मैं अगर अपनी बात करती हूँ, एक आम इंसान के, आम भक्त के जीवन में क्या बदलाव आता है? देखिए 10 महाविद्याओं में, आप 10 महाविद्याओं को सभी लोग जानते हैं। हुँ, 10 महाविद्याओं में ये अष्टम महाविद्या है माँ बगलामुखी। हुँ, और अन्य जो महाविद्याएं हैं उन सभी के क्रम जो हैं वो इतने प्रचलन में नहीं आए हैं अभी। लोगों ने साधनाएं तो करते ही हैं। हमारे यहाँ भारत भूमि ये इतनी पवित्र भूमि है कि ऐसे ऐसे साधक हैं जिन्होंने भगवती का साक्षात्कार भी किया है, बिल्कुल। भगवती की कृपाओं का अनुभव भी किया है। तो जो अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी है, ये भगवती बड़े सहजता से प्रसन्न होती हैं। देखिए आपको बताएं, हुँ, इसलिए लोग जल्दी इनके पास पहुँचते हैं और जल्दी ही कृपा का अनुभव भी कर लेते हैं। हुँ, ये भगवती बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं। हुँ, परंतु आपको बताया कि कार्य की भावना अच्छी होनी चाहिए, साधक की भावना अच्छी होनी चाहिए, साधक की साधना श्रेष्ठ होनी चाहिए। हुँ, तो यहाँ भगवती की विशेष रूप से कृपा बरस जाती है। और मैंने कहा आपसे, दर्शन मात्र कर लेने से ही कभी कभी हमारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। अच्छा। यदि हम ऐसे भाव से जाएं कि हम ज़्यादा ही पीड़ित यदि किसी शत्रु से हैं और रोग से हैं, शत्रु ही नहीं, आज के समय में लोग केवल शत्रु बाधा ही एक मार्ग समझ लिया भगवती तक पहुँचने का। यदि कोई बड़े से बड़ा रोग हमें परेशान कर रहा है, हुँ, उस रोग भी हमारा शत्रु हो गया। हुँ, उस रोग को नष्ट करने के लिए भी यदि हम जाएं भगवती से अच्छे हृदय से बिल्कुल सरलता से प्रार्थना करेंगे, तो भगवती के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाने वाला है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है कि भगवती की साधना करना भी एक श्रेष्ठ कर्तव्य है साधकों का। और दर्शन मात्र कर लेने से ही सामान्य जो व्यक्ति हैं वो भगवती की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। कहीं से भगवती के अच्छे साधक को ढूंढें, उनसे दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात भगवती की मंत्रों का जाप करना प्रारंभ करें। उस मंत्र प्रभाव से भगवती की कृपा उसके ऊपर बरसेगी। सामान्य व्यक्ति भी भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकता है। महाराज जी, कई लोग जैसे अपने घर में सुबह उठते हैं तो उनका कहना है कि हम माई की चालीसा पढ़ते हैं जी या अपने घर के स्पीकर पे हम माई का मंत्र लगा देते हैं, तो क्या ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनकी साधना का मैं विषय बता दूं। कोई भी हाँ। व्यक्ति हो, प्रातःकाल उठते हैं सभी हम्म, लोग, दर्शन भगवती का स्थान जो हो, हम्म, भगवती का चित्र रखें या भगवती की प्रतिमा रखें। वैसे तो चित्र ही सर्व से अच्छा है, प्रतिमा की सेवा करना हर किसी हाँ, के बस की बस की बात बात नहीं नहीं है। होती है। प्रतिमा लोग रख तो लेते हैं परंतु सेवा नहीं कर पाते, हम्म, तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर पाप परेशानी आ जाती है। हम्म, तो भगवती का चित्र रखें और उनके सामने बैठें। उनके सभी जो स्वरूप भगवती का है, एक एक स्वरूप को बड़े प्रेम से देखें हम्म, और उसको देख करके भगवती के प्रति भाव जागृत करें। हम्म, जब हम माँ के मुखमंडल को देखेंगे तो कितना सुंदर भाव जागृत होता है। ये साधकों भक्तों के विषय की बात है। कोई चरणार बिंदों को देख करके हम्म, भाव जागृत करता है कि भगवती के चरण कितने सुकोमल हैं, उनके चरण देख करके। तो भगवती की प्रतिमा को रखें, एक दीप जलाएं, दीपक जला करके, और भगवती का एक स्तोत्र है हम्म, जिसको कहते हैं बगला अष्टोत्तर शतनाम। हम्म, ये सर्व सिद्धि प्रद स्तोत्र कहा जाता है। सामान्य रूप से भगवती की कृपा का यदि अनुभव व्यक्ति को करना है तो इस स्तोत्र से बड़ी कोई चीज और कुछ है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैं आपको, ये रुद्रयामल तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से लिया हुआ एक स्तोत्र है अष्टोत्तर शतनाम। भगवती के 108 नामों से ये भरा हुआ है स्तोत्र। और इस स्तोत्र की महिमा में जो लिखा है हम्म, उसमें लिखा हुआ है राजा नो वशमायांति। हम्म, आप इस स्तोत्र के पाठ करने से राजा को भी बस में कर सकते हैं। अच्छा। जी, इतना बड़ा वशीकरण उस स्तोत्र में लिखा है कि राजा नो वशमायांति, हम्म, सर्व प्रकार के ऐश्वर्य उस स्तोत्र से मिल सकते हैं। तो ये जो भगवती है, भुक्ति मुक्ति ममाप्नोति, सभी प्रकार के हमारे जो भोग हैं जीवन में, व्यक्ति को क्या चाहिए? आज के समय हर व्यक्ति चाहता है कि ऐश्वर्यता हो, बिल्कुल।
बड़ी भव्यता हो, हम जब बाहर निकलें तो लोगों की भीड़ हमें देखने के लिए तैयार हो। तो ये ऐश्वर्यता भी भगवती की कृपा से, इसी स्तोत्र जो मैंने आपको बताया, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो है, इसको करने से आप 1 पाठ करें अथवा 11 पाठ करें। वैसे तो भगवती की संख्या 36 है, तो प्रतिदिन 36 पाठ करें या 3600 पाठ का संकल्प लें, निरंतर करते रहें। मंत्र का भी जप करें। तो सामान्य रूप से ये बगला अष्टोत्तर का पाठ जो है, इसको व्यक्ति करना प्रारंभ करे तो मैंने आपको बताया सारे रिपु बाधा विनुर्मुक्ता, रिपु यानी कि शत्रुओं की बाधाओं से वो मुक्त हो जाता है, रोग बाधाओं से मुक्त हो जाता है, तमाम प्रकार के ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवती के सामान्य रूप से कोई भी इसको कर सकता है और कृपा प्राप्त कर सकता है। हम सब ये जानते हैं महाराष्ट्री कि चुनाव के समय जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, ये खासकर बड़े लोग माई के दर पर पहुंचते हैं, माई के अनुष्ठान कराते हैं, शक्तिपीठों के चक्कर लगाते हैं। बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है, सुना है उनके बारे में, और कृपा भी माई की उन्हें मिलती है। तो क्या इसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं? जी हाँ, जैसा नेताओं का आपने कहा, कई नेता भी आते हैं, सेलिब्रिटी भी आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं, सभी लोग आज भगवती की साधना में लगे हुए थे। भगवती का प्रभाव आज वर्तमान में पूरे विश्व में व्याप्त है कि ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है जो भगवती के नाम को न जानता हो और ये न सुना हो कि ये भगवती की कृपा से बने। आपने भी अपने जीवन में कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर माई की कृपा कहीं ना कहीं बरस रही होगी। तो विशेष प्रकार के अनुष्ठान कहे गए हैं। भगवती के मूल मंत्र जो है, आपने कहा, चर्चा करी, 36 अक्षर का जो मंत्र है, उस मंत्र का कोई 36 लाख यदि जप करा लेवे तो मन वांछित फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। जो भी इच्छा रखता है वो प्राप्त हो जाता है, परंतु वो बहुत अच्छे तरीके से हो, अच्छे साधकों द्वारा, अच्छे ब्राह्मणों को बुलाकर के नियम पूर्वक हो। अनुष्ठान का जो नियम है, निर्जन हो, एकदम एकांते निर्जने स्थाने, एकांत हो पहले तो, ये तमाम शोर शराबा ये सब कुछ ना हो, निर्जनता हो, एकांत हो, कोई अच्छा जंगल हो जहां जाकर के भगवती का पुरस्कार किया जाए, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कोई किसी पर्वतमाला पर, जो श्रेष्ठ हमारे पुराने पर्वत हैं, श्रेष्ठ हो, वहाँ पर्वतमालाओं पर जाकर के आप उनका अनुष्ठान करें तो भगवती की कृपा बहुत शीघ्रता से मिलती है। तो जो भी इच्छा रखते हैं, चुनाव में जीतना हो या कोर्ट कचहरी, ये तमाम आज के समय में जो परेशानियां हैं, संतान की प्राप्ति भी भगवती की कृपा से होती है। अच्छा, कहते हैं भगवती का एक प्रयोग है, तो एक वर्ण की गाय जो होती है, एक ही वर्ण उस गाय का हो, वर्ण यानी रंग जो होता है, एक ही रंग की गाय हो, उस गाय के दूध को लेकर के उसकी खीर बनावे, उस खीर से आहुतियां करें, एक विशेष मंत्र भगवती का है, तो संतान की प्राप्ति 100% हो जाती है। अच्छा, हाँ, देखिए एकाध कोई अपवाद हो जाता है तो अलग विषय है, परंतु अभी तक अनुभव ये किया है कि हाँ, उसका फल तो प्राप्त होता है। तो संतति की प्राप्ति भी उस प्रयोग से होती है। एक वर्ण गवी, तो एक वर्ण की गाय का दूध लेकर के खीर बना करके हवन किया जाए, और नेता इत्यादि जो आज के समय में चुनावी जो अनुष्ठान होते हैं वो भी भगवती की कृपा से सिद्ध होते हैं। पुरस्कारों की संख्या अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज पक्ष हो विपक्ष हो दोनों ही लगे हैं। बिल्कुल, यहाँ भी जप हो रहा है, यहाँ भी जप हो रहा है, तो जीतेगा कौन, ये भी एक विषय बन जाता है ना। तो जहाँ संख्या अच्छी होगी वो जीत जाएगा, है ना। ये हो, जिसका पल्ला भारी होगा वो जीतेगा, जिसका कम होगा वो नीचे चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। और मैं तो पॉडकास्ट के बीच में जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, आप बिना गुरु दीक्षा लिए या फिर घर में प्लीज़ कुछ भी अपने आप मत करने लगिएगा, क्योंकि हमने पॉडकास्ट में ये भी बताया कि अगर कुछ भी आप खुद से करने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना किताबी ज्ञान सुनकर अगर आपने कुछ भी किया और आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो देखिए उसकी जिम्मेदारी हम तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। इसलिए प्लीज़ गुरु दीक्षा लेने के बाद या एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही आप कुछ भी करिएगा। महाराज जी, अब एक सवाल है मेरा, मैंने सुना है कि जो कंझावाला में जो निर्माण हो रहा है, जो मंदिर है, जो पीठ है, उसके दर्शन करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई थी, रेखा गुप्ता भी आई थी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी, उन कंझावाला वो आई, उनकी बहुत अच्छी भगवती के प्रति श्रद्धा है, और श्रद्धा का प्रभाव आज सब लोगों को दिख रहा है कि आज वो यहाँ सीएम है।
हाँ। और ये उनकी बड़ी अच्छी कृपा भगवती की उनके ऊपर बरस रही है। ट्रस्ट मंदिर निर्माण के अलावा कौन-कौन से धार्मिक और सामाजिक कार्य लगातार चल रहे हैं? जो ट्रस्ट है हुँ, माँ बगलामुखी शक्ति पीठम ट्रस्ट कंझावला में, हुँ, जयंती गांव में, तो यहाँ पर भगवती के पीठ का निर्माण तो हो ही रहा है। हुँ, भगवती वहाँ विराजमान है, पीठ का निरंतर कार्य चल रहा है और भगवती की कृपा से हमेशा चलता ही रहेगा। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। सामाजिक व्यवस्थाओं में यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पर एक वृद्धाश्रम के लिए एक मल्टी स्टोरी तैयार की जा रही है, अच्छा। जहाँ पर कुछ वृद्धों की सेवाओं का भी हुँ, लोगों को फल प्राप्त होगा। जो भक्त आएंगे वो भगवती का दर्शन भी करेंगे और वहाँ जो वृद्धजन है वो जहाँ रुके रहेंगे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनकी सेवा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अच्छा। ठीक है। इसके साथ में सबसे बड़ा जो एक और है सामाजिक कार्य, आज के समय में हमारी जो जनरेशन है वो संस्कार विहीन होती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। संस्कारों की बहुत ही ज़्यादा कमी बच्चों में आ गई है। संस्कारों को बड़े ही आज देख रहे हैं आप कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। नई जो पीढ़ी है ये किस दिशा की तरफ मुड़ रही है। तो हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, इस वैदिक सनातन धर्म के प्रचारकों के रूप में वहाँ से ऐसे योग्य छात्रों को निकाला जाएगा कि जगह जगह जाकर के भगवती के नाम को रोशन करेंगे एवं इस समाज को एक नई राह दिखाएंगे। तो एक गुरुकुल का भी वहाँ निर्माण हो रहा है। अच्छा। हाँ, और गुरुकुल वहाँ है, अभी सब कुछ है, गुरुकुल भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन और अच्छी भव्यता के साथ में उसका निर्माण हो रहा है और निर्माण होता रहेगा। भगवती की कृपा बरसती रहेगी और आने वाले समय में वहाँ इतने छात्र होंगे कि लोग जब देखने आएंगे तो उस सौंदर्य को देख करके बड़े मनमोहक हो जाएंगे और अपने मन को प्रफुल्लित कर लेंगे। तो ये भी एक वहाँ पर है। और अभी एक जो हमारी गौशाला भी वहाँ है, पोंगनूर जो गाय होती है, छोटी सी गाय जिसको सामान्य व्यक्ति अपने घर में भी रख सकता है, उस गौ माता की गौशाला भी वहाँ निर्मित है। गौशाला में भगवत गौ की सेवा हो रही है, लगातार गौओं की सेवा में लोग लगे रहते हैं और बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा जाता है। तो विद्यालय वहाँ है, वृद्धाश्रम है और गौशाला भी है और भगवती की कृपा लोगों को मिले तो भगवती तो साक्षात वहाँ विराजी ही है। बिल्कुल। महाराज, जो लोग माई की साधना से जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए शक्तिपीठ ट्रस्ट से गुरु दीक्षा के लिए कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, जो भी भगवती से जुड़ना चाहते हैं, पीठ से जुड़ना चाहते हैं, भगवती के पास आना चाहते हैं, तो ट्रस्ट जो है कुछ भगवती के अवसर होते हैं जिन पे भगवती की विशेष पूजाएं होती हैं। जैसे आप नवरात्रि ले लीजिए, अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है 19 जनवरी से। गुप्त नवरात्रि हुई, मकर संक्रांति हुई और भगवती के जो भी विशेष अवसर होते हैं उन अवसरों पर दीक्षा का आयोजन किया जाएगा, साधना शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पहले तो दीक्षा का आयोजन होगा, जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो आएँ और दीक्षा ग्रहण करें। पहले उनसे दीक्षा देने के पहले उनसे गायत्री मंत्र का जप कराया जाएगा। अच्छा। ताकि उनके शरीर की शुद्धि हो, क्योंकि भगवती के मंत्र को धारण करना कोई सामान्य बात नहीं है। हमें अपने शरीर को पहले तपाना होगा। तो गायत्री माँ की उपासना उनसे करा करके फिर माई का मंत्र उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जब साधक इकट्ठे होंगे तो एक शिविर लगाया जाएगा। 50, 100, 200 जितने लोग आएंगे वो सब एक साथ में बैठ करके 1 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लगातार साधना करेंगे। अच्छा। जब आप जरा विचार करिए कि 50, 100 की संख्या एक साथ बैठ कर के भगवती के जप को करेगी तो उस स्थान की ऊर्जा का क्या प्रभाव होगा, क्या विशेषता उस स्थान की होगी। तो जो साधक होंगे, साधना करेंगे, उनकी उस ऊर्जा से जो जन सामान्य वहाँ दर्शन करने आएगा, उस स्थान पर पहुँचेगा तो वो कृपा प्राप्त करेगा।
जितने लोग जैसे ये तो वो लोग हैं जो यहाँ आ सकते हैं, कंझावला में आ सकते हैं, वहाँ पर बैठकर दीक्षा भी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं महाराष्ट्री जो विदेश में रहते हैं या अलग राज्यों में रहते हैं, अलग शहरों में रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है आना, तो उनके लिए ऑनलाइन कोई व्यवस्था है? उनके लिए ट्रस्ट की वेबसाइट है, ट्रस्ट का यूट्यूब पर भी चैनल आपको मिलेगा। अच्छा। आदि सब जगह सभी मीडिया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ ट्रस्ट की जानकारी मिलेगी कि कब कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही है। तो एक स्क्रीन के माध्यम से ऑनलाइन भी लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। विदेशों में बैठे हुए लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे, दूर 1000 किलोमीटर बैठे हुए लोग भी इस स्थान से भगवती की कृपा का लाभ ले सकेंगे। अच्छा। जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमे जो होते हैं महाराष्ट्री, विवादों में माई की पूजा कैसे, मतलब जीत कैसे दिलाई जा सकती है? जैसे बहुत से लोग होते हैं, हमने देखा है जिनके केस चलते हैं, लंबे लंबे पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, उन्हें भी मैंने माई के दतिया पीठ में जाते हुए देखा है। वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ जाएंगे तो सब माई ठीक कर देंगी। तो जिन पे मुकदमे चलते हैं, कोर्ट केसेस चलते हैं, वो भी ये पूजा कराते हैं? जी हाँ, आज हमारे यहाँ भारत भूमि पर जो है बगलामुखी के 3 बड़े बड़े पीठ हैं। हिमाचल में भी पीठ है, नलखेड़ा में भी पीठ है, और जो मेरी जन्मभूमि है दतिया, वहाँ पर भी भगवती विराजमान है। तो जगह जगह लोग जाते हैं। अब आपके यहाँ कंझावला में भी भगवती के पीठ का निर्माण हो रहा है, तो लोग जगह जगह जाकर के अपने जो भगवती से मांगना होता है, शत्रु बाधा हो, कोर्ट कचहरी हो, तो इनके लिए लोग प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठान आदि कर्म के माध्यम से भगवती के मंत्र का जप कराएं, विशेष सामग्रियों से हवन कराएं, विशेष साधनाएं कराएं, तो भगवती की कृपा से कोर्ट कचहरी का कैसा भी चक्कर हो, उससे निवृत्ति व्यक्ति को मिल जाती है। एक भगवती का और बड़ा विशेष प्रयोग होता है जिसे सार्ध नवचंडी कहते हैं। अच्छा। नवचंडी तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं, परंतु सार्ध नवचंडी के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें 9 पाठ होते। सार्ध का यदि हिंदी भाषा में 9.5 पाठ। अब कोई कहेगा 9.5 पाठ कैसे हो जाएंगे? 9 तो हो सकते हैं, पर आधा 1.5 कैसे हो जाए? तो तंत्र क्रम में दुर्गा सप्तशती का एक विशेष क्रम आया है जिसमें कुछ मंत्रों को ही लिया जाता है। 700 मंत्र दुर्गा सप्तशती में है, जिसमें से कुछ मंत्र लिए जाते हैं। उन्हीं मंत्रों को आधा पाठ कहा जाता है, 9 पाठ ये। इसको करके सार्ध नवचंडी का प्रयोग होता है। ये बड़ा अचूक प्रयोग है। अच्छा। इसके कई प्रयोग हमने देखे हैं। अभी पीठ पर ही एक अनुष्ठान किया, अभी 15 से 20 दिन पहले की ही बात है, तो उनको प्रभाव उसका दिखा। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहता है। सार्ध नवचंडी भी भगवती बगलामुखी के निमित्त यदि कराई जाए तो कैसा भी कोई भी प्रकरण हो, बड़ी शीघ्रता से उससे छुटकारा व्यक्ति पा लेता है। अच्छा, ये जो निर्माण किया जा रहा है मंदिर का, पीठ का ये जो पूरा निर्माण है, ये कब तक हो जाएगा? आम जनमानस माई के दर्शन के लिए कब से पहुंच सकते हैं? दर्शन तो अभी भी हो रहा है। दर्शन तो एक लगभग 6 महीने से आप चल रहा है दर्शन। अच्छा। आज भी भगवती विराजमान है। पीठ का निर्माण तो हो चुका है। हाँ। पीठ पर निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा। हाँ, और ये निर्माण कार्य तो पीठ की माई की कृपा से चलता ही रहेगा। अच्छा। और शायद कभी बंद ना हो। हाँ। भगवती की कृपा ऐसी होती है कि आज छोटा सा प्रांगण है, कल माई की कृपा हुई तो और बड़ा प्रांगण होगा, और भी सारी बिल्डिंगें बनेंगी। हाँ। लोगों के रहने के लिए आवास बनेंगे, साधकों के रुकने के आवास बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि निर्माण तो चल रहा है और निर्माण होता रहेगा। जो भी इसमें सहयोगी होना चाहते हैं वो आए, उनका स्वागत पीठ ट्रस्ट करता है। वो आकर के भगवती की कृपा का अनुभव भी प्राप्त करें। और सामान्य रूप से आपसे दर्शन की बात कही तो दर्शन हो रहा है। आज भी व्यक्ति यदि कोई वहाँ पहुँचता है तो भगवती का दर्शन होगा। अभिषेक पूजन जो भी कराना हो वो करा सकता है, हवन करा सकता है, अनुष्ठान आदि कार्य भी व्यक्ति वहाँ जा कर के करा सकता है, अपने जीवन को धन्य कर सकता है। अब मेरा एक आखिरी प्रश्न है महाराष्ट्री, जैसे ट्रस्ट की ओर से अगर मैं आपसे कहूँगी कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि जब माई का नाम आता है तो आजकल माई को लेकर हर तरफ माई का बड़ा प्रचार है और हर कोई चाहता है कि ये जो 2026 है हमारा, ये माई की कृपा से बहुत अच्छा जाए। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगी और आपसे चाहूँगी कि जितने भी हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा कोई संदेश हो जाए।
अब ये नववर्ष तो आ रहा है, परंतु हमारे सनातन सनातन जो वैदिक धर्म है, इसका नववर्ष तो चैत्र मास से प्रारंभ होता बिल्कुल। है। परंतु इस नववर्ष में भी हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिसमें हम भगवती की साधना करें। जी। जैसे कि ये जनवरी माह है जो नववर्ष के रूप में मनाते हैं, इसमें पहले तो आपको मकर संक्रांति मिलेगी। तो मकर संक्रांति के दिन साधक जो हैं वो भगवती का विशेष रूप से साधन करें। उस दिन साधना करें, प्रातः काल सूर्य को अर्घ दे करके स्नान करके भगवती की उपासना करें, और रात्रि काल में 10 बजे से 2 बजे का जो समय होता है, उस बीच में भगवती की दिव्य जो अन्य प्रकार की सामग्रियां होती हैं, जिन जिन को प्राप्त हो, जानकारी हो, वो करें तो भगवती की कृपा उस दिन बहुत अच्छी बरसती है। ये बहुत अच्छा एक समय होता है मकर संक्रांति का, जिस दिन भगवती की कृपा का अनुभव कोई भी कर सकता है। उसके बाद गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। देखिए, जनमानस में 2 नवरात्रियों का प्रचलन है। एक तो जो नववर्ष पर चैत्र में पड़ती हैं, और एक जो हमारे यहाँ आश्विन मास में नवरात्रि पड़ती है। बाकी वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। ये 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक तो माघ मास में और एक आषाढ़ मास में, जो जुलाई के प्रारंभ में या बीच में पड़ती है, और ये हमारी जनवरी में। तो ये गुप्त नवरात्रियों का प्रचलन जनमानस में इतना नहीं है। आप 100 लोगों से पूछेंगे, 10 लोग बता पाएंगे कि यहाँ गुप्त नवरात्रि चल रही है। तो ये गुप्त क्यों कहा जाता है? यही वो काल होता है जब साधक गुप्त साधनाएं करते हैं। अच्छा। ये गुप्त नवरात्रि ही वो समय है जब गुप्त साधनाओं की साधना की जाती है। गुप्त साधना करके, गुप्त साधना आप समझ, गुप्त है तो गुप्त ही है, और गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि तंत्र शास्त्रों के ग्रंथ कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नता। जो सही साधक हैं, जो गुरु दीक्षित हैं, जिन्हें गुरु परंपरा से कुछ प्राप्त हुआ है, वो भगवती के सारे गुप्त रहस्यों को गुप्त ही रखते हैं, और गुप्त रखना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है। यदि वो गुप्त नहीं रखेंगे, प्रकाशित कर देंगे, तो उस प्रकाशन से, उस प्रकाशित करने से उनकी सिद्धि की हानि हो जाएगी। और कई ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है, स्याद अवश्यम मरणम भवेत्, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा। इसलिए भगवती की जो गुप्त रहस्य है उनको गुप्त अपने तक ही रखना चाहिए, जनमानस में ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो जो गुप्त है वो गुप्त साधना इस गुप्त नवरात्रि में लोग करते हैं, और जो इन गुप्त नवरात्रियों का लाभ लेना चाहते हैं वो इन गुप्त नवरात्रियों भगवती का अनुष्ठान आदि पूजन कराते हैं। तो भगवती की विशेष कृपा उनके ऊपर बरसती है। ये नववर्ष में ये व्यक्तियों को 2 अवसर मिलेंगे जहाँ भगवती की कृपा वो अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महाराज श्री, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए हैं, लेकिन आपके साथ पॉडकास्ट करके लगा कि हाँ, एक्चुअली में माई को लेकर जो लोग भ्रमित करते हैं, उन चीज़ों से आपने पर्दा हटाया है। उम्मीद करूँगी फिर आपसे मुलाकात हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत अच्छा लगा। जय माई की। जय माई। जय माई।